नमस्कार देवियों और सज्जनों, हम लोग 22वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। 22वीं रामायणी प्रारंभ ही हुई थी, उसकी केवल एक चौपाई हो पाई थी। इन दो संसार भुलावा, इनके लागे ज्ञान गंवाया। ये कर्म और भरम जब लग जाते हैं तो ज्ञान चला जाता है, ज्ञान समाप्त हो जाता है, ज्ञान गंवा उठता है, ज्ञान छिन जाता है। इनको मरम पे सोई विचारी, सदा आनंद लय लीन मुरारी। इनके मरम पर वही विचार कर पाता है, ये कर्म और भरम के रहस्य पर, कर्म और भरम के मर्म पर वही विचार कर पाता है जो सदा मुरारी में लीन रहता है, आनंदमय रहता है, जो सदा मुरारी में लीन होकर आनंदमय रहता है। ऐसा है, कबीर अपने उपास्य को, हालांकि उपासना वो किसी की नहीं करते थे, अलग बात है, लेकिन उपास्य ही समझ लीजिए, राम को मानते हैं। लेकिन राम के जो तमाम नाम हैं उन नामों का वो उपयोग करते हैं, और उनका उपयोग पौराणिक आख्यान के रूप में नहीं करते, उनका उपयोग वो शब्द के अर्थ के रूप में करते हैं। जैसे सारंगपान, जब वो अपने इष्ट को सारंगपान कहते हैं, तब सारंगपान, आप किसी सारंगपानी को मत समझिए, पौराणिक सारंगपानी को, तब आप किसी ऐसे को समझिए जो ठाकुर है, स्वामी है, तहवा के ठाकुर तू ही सारंगधर, वहां के ठाकुर, ठाकुर रक्षक, स्वामी। आप हो धनुष धारण करने वाले, रक्षा के लिए धनुष धारण करना पड़ेगा। तो वो सारंगपान पौराणिक वाले को नहीं कह रहे हैं, वह राम को ही कह रहे हैं जो उनका रक्षक के रूप में है। कभी वो किसी रूप में होता है, कभी किसी रूप में होता है। तो उसी तरह से यहां पर ये मुरारी, मुरारी किसको कहते हैं? मुर राक्षस का जो दुश्मन है मुरारी है। तो भरम और कर्म सब राक्षस है तो हैं, और हैं क्या? तो इनको मरम पर सोई विचारी, सदा आनंद लय लीन मुरारी। ज्ञान दृष्टि निज पेख है जोई, इनका चरित जाने पर सोई। जो इनको, कर्म और भरम को ज्ञान दृष्टि से देखेगा, जो इनको ज्ञान दृष्टि से देखेगा, वही इनका चरित्र जान पाएगा। कर्म और भरम को ज्ञान की दृष्टि से देखिए, कर्म को कर्म काम करने की दृष्टि से, अकर्म विकर्म इस तरह से ना देखिए, ज्ञान की दृष्टि से देखिए। और कर्म को आप गीता की दृष्टि से देखिए, तब आपको पता चलेगा कर्म क्या है। कर्म का मतलब काम करना नहीं है, काम करना कर्म नहीं है। कर्म बड़ा विशद टर्म है। तो कर्म और भरम दोनों को जो ज्ञान दृष्टि से देखेगा, वही इनका चरित्र जान पाएगा। और ज्ञान दृष्टि से किसको देखना है? भरम और कर्म को नहीं देखना है। भरम और कर्म को देखने के लिए ज्ञान दृष्टि से निज को देखना। देखिए इसमें शब्द निज है, ज्ञान दृष्टि निज पेख है जोई। भरम को क्या देखेंगे? भरम तो भरम है। कर्म को क्या देखेंगे? कर्म तो कर्म है। ज्ञान दृष्टि से निज को देख लोगे तो भरम और कर्म दोनों साफ हो जाएगा, आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कबीर को स्पष्ट हो गया, जाओ वैद घर आपने, जैसे कबीर को स्पष्ट हो गया देह धरे का दंड। तमाम लोग तो पूजा करने लगते हैं, तमाम लोग क्या क्या करने लगते हैं, कष्ट हो जाता है तो। कबीर कहते हैं भैया देह धरे का दंड है, नथिंग डूइंग, देह धरे का दंड है। भोगो, सब भोगते हैं, तुम अकेले थोड़ो।
ज्ञान दृष्ट निज पेख है जोई, इनका चरित जाने पैसोई, इनका चरित्र वो वही जान लेता है। जीव रजनी रज देखत अधियारी, इसे भुवंगम डसे भुवंगम बिन उजियारी। जिस तरह से रात के रजकण धूल कण अंधेरा बढ़ाते हैं, अंधेरा दिखाते हैं। देखिए यहां किसी ने कहा है, किसी आचार्य ने कहा है कि कबीर में वैज्ञानिकता देखना व्यर्थ है। देखिए वैज्ञानिकता, प्रकाश कैसे होता है, प्रकाश कैसे फैलता है, कहां से फैलता है? प्रकाश फैलता है तो प्रकाश है, प्रकाश फैलना बंद हो जाता है तो अंधकार हो जाता है। कैसे फैलता है? कण कण, वायुमंडल है, आकाश है, उसमें रजकण है। ये रजकण एक दूसरे को प्रकाश प्रत्यावर्तित करते हैं, उस प्रत्यावर्तन से प्रकाश होता है। देखिए सूर्य उदय नहीं रहता है तब भी प्रकाश आ जाता है, क्यों? प्रत्यावर्तन से। अब रात में सूर्य नहीं है तो प्रकाश मिलना कणों को बंद हो गया, प्रत्यावर्तन बंद हो गया। प्रत्यावर्तन बंद हो गया तो अंधेरा हो गया, और जितने देर होगी उतने अंधेरा गहराता जाएगा। तो देखिए ज्ञान जीव रजनी रज देखत अधियारी, जिस तरह से रात में रज अधियारी को दिखाता है, अधियारी को दिखा देता है, डसे भुवंगम बिन उजियारी, उसी तरह से बिना ज्ञान के प्रकाश के भुवंगम विषयी विषैला डस लेता है। जिस प्रकार रज को प्रकाश ना मिलने से अंधियारा हो जाता, उसी तरह से ज्ञान का प्रकाश ना होने से भुवंगम डसता है। तारे अगिनत गुण ही अपारा। अब देखिए रात है, प्रत्यावर्तन बंद हो गया, अंधेरा हो गया, लेकिन तारे हैं और बहुत सारे तारे हैं और उनमें प्रकाश भी है, काफी गुण वाले तारे हैं। किसकी ओर संकेत है? नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। हम घिरे हुए हैं अज्ञान के अंधकार में। उस अज्ञान के अंधकार में प्रकाश देने के लिए बहुत सारे तारे घूम रहे हैं आसमान में, उनमें प्रकाश भी है, उनमें प्रकाश भी है और बहुत गुणी हैं वो तारे। तो कछु नहीं होत आधारा, लेकिन फिर भी कोई आश्रय नहीं मिलता। ये कौन लोग हैं? ये रात के प्रतीक से, तारों के प्रतीक से, अंधियारे के प्रतीक से कबीर कुछ कहना चाहते हैं। भ्रम और संदेह की रात है, भ्रम और संदेह का अंधेरा है, उसके निवारण के लिए आसमान में बहुत से तारे हैं, प्रकाश भी है उनमें, बड़े गुणी हैं वो, कुछ कर नहीं पाते। जैसे तारे कुछ नहीं कर पाते वैसे ये भी कुछ नहीं कर पाते। ये हैं कौन? ये वही हैं जो किताबें ले लेकर घूम रहे हैं, जो प्रवचन कर रहे हैं, जो हमको पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, जो हमको पता नहीं कहां कहां भेजते हैं, स्वर्ग भेजते हैं, मोक्ष दिलाते हैं। ये उन्हीं की बात हो रही है। जो गली गली में मिलते हैं उन्हीं की बात हो रही है। चमक दमक लिए हुए तमाम गुण उनके बारे में बताए जाते हैं। फलाने ऐसे, धमाके ऐसे, ये ऐसे वैसे, हमारे गुरु ऐसे, तुम्हारे गुरु ऐसे। ये इन लोगों को तारों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं तऊ कछु नहीं होत अधारा,
कोई आश्रय नहीं मिलता। झूठ देख जीव अधिक डराई, बिना भुवंगम डसी दुनियाई। अब एक अंधेरा, भ्रम, संदेह, कर्म की गति और ये झूठे तारे, झूठी दिलासा देते हुए, झूठे आश्रय का नाटक करते हुए ये तारे, इनको देख करके जीव अधिक डराई। मनुष्य का जीव और डरने लगता है। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? इनसे भी कुछ नहीं हो रहा, इनसे भी कुछ नहीं, इनसे भी संतोष नहीं मिला, उनसे संतोष नहीं मिला, उनसे संतोष, क्या करें? वो जी अधिक डरने लगता है। बिना भुवंगम डसी दुनियाई। और ये डर कैसा होता है? अभ्यास का डर होता है। न कोई डसने आ रहा है, न कोई खाने आ रहा है, न कोई मारने पीटने आ रहा है, न कोई खींच के नरक ले जा रहा है। ये कैसा डर है? बिना भुवंगम। अरे सांप होता तो काट लेता, सांप है ही नहीं, फिर भी अपने को काटा हुआ महसूस कर रहा है, सांप ने काट लिया। ये भ्रम है, यही भ्रम है। सांप कहीं है ही नहीं, महसूस हो रहा सांप ने काट लिया। तो जब इनसे कुछ नहीं होता है, इन तारों वारों से, तो जी और डरता है और उसे लगता है कि हम तो अब गए, हमारा जन्म, हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। झूठे झूठ लाग रही आशा, जेठ मास जैसे कुरंग प्यासा। ऐसे की गति क्या हो जाती है? उसकी झूठे में ही आशा लगी रहती है, लग जाती है, और उसकी हालत वैसी होती है जैसे जेठ माह में मृग प्यासा रहता है। यहां अपने यहां सबसे अधिक गर्मी पड़ने वाला महीना जेठ है। गर्मी और सूखा, सूखी गर्मी, ये जेठ है। और मृग जो होता है उसको सबसे ज्यादा प्यास लगती है। गर्मी में ऐसे जानवरों को बहुत कष्ट होता है। ऐसे कष्ट पाने वाले जानवरों में एक कुत्ता भी है। तो मृग को बड़ा कष्ट होता है। मृग के दौड़ने में तेज होता है। माना यह जाता है, हकीकत है कि नहीं मैं नहीं जानता, मैं इस पे नहीं कह सकता कुछ, क्योंकि यह वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन कवियों ने इसको कहा है, ऋषियों मुनियों ने भी कहा है, और एक टर्म प्रसिद्ध हो गया है, मृग मरीचिका। मरीच का मतलब होता है धोखा। इसी से उस पात्र का नाम जो धोखे का हिरण बना था उसको मारीच कहा गया है। भला कोई माँ बाप अपने लड़के का नाम मारीच रखेगा? नहीं रखेगा, क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा है, इसलिए उसको मारीच कहा गया। खैर वो अलग बात है। मृग मरीचिका, मृग का धोखा। मृग का धोखा क्या है? आप कभी अगर आपको अवसर मिला हो जेठ की दोपहरी में कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठे हो और चारों तरफ खाली हो, मैदान हो और दोपहरी हो, तो आपको क्षितिज पर चारों तरफ जहां पेड़ पौधे या गांव वगैरह दूर दिखाई देते हैं या पहाड़ी दिखाई देती है, वहां पर ऐसे ऐसे लहरें चलती हुई दिखाई देती हैं, जैसे ऐसे ऐसे कुछ बह रहा हो। देखा होगा आपने, ध्यान नहीं दिया होगा। अब की बार कहीं ऐसा अवसर मिले तो जरूर देखिएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ऐसे लहरें चल रही हैं। तो आपको तो और कुछ नहीं लगा, आप तो जानते हैं कि वह क्या है, लेकिन बात मृग की हो रही है। मृग नहीं जानता कि वो क्या हो रहा है। मृग तो समझता है वो पानी का झरना है और प्यास लगी है, वो दौड़ता है, लेकिन वो झरना दूर दूर होता जाता है, क्योंकि झरने जैसी कोई चीज तो होती नहीं। फिर जहां वो दिखाई देता था वहां तक जा करके जब देखा यहां तो पेड़ है, झरना है नहीं, लौट आता है। लेकिन फिर उसका मन नहीं मानता, फिर दौड़ता है उधर। तो वही बात यहां हो रही है, झूठे झूठ लाग रही आशा, जेठ मास जैसे कुरंग पियासा। तो क्या होता है इनका, मृगों की हाल क्या होती है? एक तृषावंत दह दिस फिर आवे,
झूठे लागा नीर न पावे। एक तो ऐसा प्यासा होता है जो 10 दिशाओं में घूम करके दौड़ करके फिर वापस आता है और उसे ये लग जाता है कि पानी नहीं मिला, ये झूठा था, लग जाता है। एक की हालत तो ये हुई। दूसरे की हालत क्या हुई? एक तृषावंत अरु जाय जराई, झूठी आस लाग मिल जाई। और एक प्यासा, एक तरह का प्यासा क्या होता है कि वह दौड़ते दौड़ते जरा को प्राप्त हो जाता है और झूठी आशा लगाए हुए मर जाता है। 2 कैटेगरी हो गई। एक तीसरी कैटेगरी है, नीझर नीर जान परिहरिया, कर्म के बांधे लालच करिया। एक तीसरा है जिसको मिल जाता है झरना, लेकिन उस झरने को नीर समझ करके, साधारण नीर समझ करके छोड़ देता है। और कर्म के बंधन में बंधा हुआ वो अच्छे नीर की लालच करता है। ये तीसरा हो गया, तीसरी कैटेगरी हो गई। अब इसको कबीर समअप करते हैं। कहे मोर कछ वाहि न वाही, धर्म कर्म दोऊ मति गंवाई। ऐसा व्यक्ति जो उस झरने को जो बह रहा है वास्तविक है, उसको छोड़ देता है किसी अच्छे झरने की लालच में, या ये समझ करके कि ये झरना नहीं है, छोड़ देता है। जैसे उसको भी झरना दिखाई दे रहा, उसने भी लहर समझ लिया, उसको छोड़ दिया। तो क्या कहता है ऐसा कि मोर कछु ना आही वाही, हमारा तो कुछ है ही नहीं, ना हमारा ये है ना हमारा वो है, ना हमारा कुछ है ना वह है। लोग मिल जाएंगे ऐसे, अरे हमारा क्या है दुनिया में, हम तो सब छोड़ चुके हैं भाई, हम तो सब छोड़ चुके हैं। कबीर कहते हैं धर्म कर्म दो मत गंवाई। ऐसे लोगों की धर्म कर्म और मति सब गायब हो गई है। धर्म कर्म समझने की इनकी मति ही गायब हो गई है। दुनिया छोड़ देना धर्म नहीं है, दुनिया छोड़ देना कर्म नहीं है। धर्म कर्म दो मत परिहरिया, झूठे नाव सांच ले धरिया। ऐसे लोग धर्म कर्म दोनों को मत से छोड़ देते हैं, मतलब उनके मत में धर्म कर्म आता ही नहीं, और ये झूठी झूठी चीजों का को सच्चा समझ करके उनका नाम लेते हैं। आज यहीं तक इस रामायणी में, शेष रामायणी की बात अगले अंक में की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है इस श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।